तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। उससे पता तो चलता है कि कौन हाथ पकड़े रखता है और कौन हाथ छोड़ देता है। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे ये कोई जानना ही नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने वैदिक ज्योतिष के इस चैनल में और 13 जुलाई 2025 को शनिदेव के वक्री फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि यानी मून साइन पर आधारित है। 13 जुलाई 2025 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। 28 नवंबर 2025 तक अर्थात अगले 138 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनि की वक्री चाल ज्योतिष में अच्छी नहीं मानी जाती। आम जनमानस में तनाव बढ़ाने वाली साबित होती है, विशेषकर उन लोगों को परेशान करती है जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रहा हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनि को उल्टी चाल हमेशा परेशान ही करती है। जब शनि वक्री अवस्था में आते हैं तो बहुत कष्ट दुख देते हैं। जिन राशियों में शनि की दृष्टि होती है उनको सारी समस्याओं का या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनके जीवन में सुख शांति का अभाव दिखाई देने लगता है। शनि न्याय के देवता हैं। जब वे वक्री होते हैं तो वे अपना अशुभ प्रभाव सबसे पहले उन राशियों पर डालते हैं जिन पर 7.5 या ढैया चल रही होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ भाव में है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ भाव में है तो कोई भी आपका अमंगल नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या देने वाले हैं। सबसे पहले आरंभ कर रहा हूँ मकर राशि से। आपकी मकर राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचर वसात शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यह गोचर काल आपके पारिवारिक रिश्तों में कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। आप एक्साइटेड होकर के, उत्तेजित होकर के गुस्से में बेवजह की बहस में पड़ने की गलती कर सकते हैं। किसी और की सफाई आप देने के लिए आगे नहीं बढ़ें। भाषा पर नियंत्रण रखें। व्यापार हो या नौकरी, इस समय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सोच समझ कर करें, या विदेशी यात्रा जो भी करनी है वो बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। यह यात्रा आपके लिए कष्टकारी, संकट में डालने वाली साबित हो सकती है। व्यापारी वर्ग इस गोचर काल में बहुत अधिक खर्चे करने की शिकायत करते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी काम पैसों के कारण रुकने वाला नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होगा तो आप दूसरी ओर प्रयास करेंगे और बाहरी रिसोर्सेज से पैसे का इंतजाम करते नजर आएंगे। आपने मेहनत करके जो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम बनाए हैं उनसे बराबर आपको लाभ मिलता रहेगा। मकर राशि के व्यापारी इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह समय जरूरत से ज़्यादा बड़ी छलांग बढ़ने का नहीं है। फ्यूचर एक्सपेंशन के डिसीजन को इस समय प्लानिंग स्टेज पर ही रखें, अर्थात उसके बारे में बातचीत ही करते रहें, उसके बारे में जानकारी लेते रहें। उसमें कुछ भी आगे बढ़ने की स्थिति अभी नहीं रखें। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस समय लालच में आकर के नौकरी छोड़ने की गलती नहीं करें। जो आपके कलीग्स हैं उनके कई अनुसार कोई भी गलत कदम न उठाएं। आपके लिए गोचर काल रिस्क से भरा हुआ है। आपके वरिष्ठ अधिकारी इस समय आपकी हर हरकत पर अपनी नज़र गड़ाएं या पैनी नज़र आप पर बनाए हुए हैं। नौकरी में कई प्रकार के संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ अपमानित भी होना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में यह समय परेशानियों भरा साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण आपके तालमेल में परेशानी उत्पन्न हो सकती है और आपसी मतभेद गहरा सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से इस गोचर अवधि में फेफड़े और लीवर में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, और यह इन्फेक्शन इन पार्ट्स में परेशान कर सकता है। और इस दौरान आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, और जो ऑलरेडी ओबेसिटी के मरीज हैं उन लोगों को प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, उनका वेट और ज़्यादा बढ़ सकता है। उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में शनिदेव का गोचरवश वक्री होना हो रहा है, या शनिदेव वक्री हो रहे हैं। इस गोचर काल में पारिवारिक माहौल में कुछ डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। जो लोग खुले हाथों से पैसे खर्च करते हैं या फिजूल की चीज़ों पर पैसे खर्च करते रहते हैं, आपको इस समय बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, या आपको पैसे जुटाने या बचत करने में जो ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे या फिर आप पुरजोर मेहनत करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। नौकरी पेशा जातक छटनी के कारण काम में कमी के चलते जॉब से साइडलाइन किए जा सकते हैं, या सैलरी में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। जिन प्रोजेक्ट पर क्लाइंट पर आप ज़्यादा समय दे रहे थे वहाँ काम अटक सकते हैं। आप दूसरों की तरक्की को देख करके ईर्ष्या भाव में लिप्त हो सकते हैं और अपने रास्ते से भटक सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस गोचर काल के दौरान अपने कामकाज में मन न लगने की परेशानी से त्रस्त रहेंगे। पूरी मेहनत करने के बावजूद भी हाथ में कुछ नहीं आना, आपको रास नहीं आएगा। देरी से ही सही पर लाभ मिलेगा, उसके लिए आपको अपने टारगेट से भटकना नहीं है। और जो लोग मशीनरी पार्ट्स बनाने का कामकाज करते हैं उन्हें इस समय किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। होटल रेस्टोरेंट का काम करने वाले
लोग इस समय किसी कंप्यूटर की हल्के स्तर की चाल या हथकंडों के कारण जो कानूनी परेशानी होती है उनका सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत संभल करके आगे बढ़ें, क्योंकि आपका पैसा अटक सकता है या लॉस में बदल सकता है। इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप ज़्यादा परेशान रहेंगे और अस्पताल के चक्कर या मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी स्थिति को लगातार उठापटक करते रहेंगे। जिन जातकों की विवाह की बात चल रही है वो बात खटाई में पड़ सकती है। आपके अपने ही रिश्तेदारों में से कोई नहीं चाहता कि आपका वहाँ पर विवाह हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपच, पाइल्स या ब्लड इन्फेक्शन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आँख और दांत से संबंधित रोग या कोई परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। शनि के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे और शनि के उपाय के लिए इस एपिसोड के एंड में आपको पहुंचना पड़ेगा। आइए आप बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि भाव में ही गोचर वसा शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो आने वाले 138 दिनों के लिए संघर्ष की स्थिति काफ़ी गंभीर रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपको मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग इस समय बड़ी फाइनेंशियल टेंशन में फंस सकते हैं। आपको अपने सोचे समझे प्रोजेक्ट से नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको आर्थिक मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ सकता है। दैनिक खर्चे या कहा जाए कि अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। झूठे दिखावे से बचें और बड़े भाई बहन से सलाह करें। आपके गुस्से से या भाषा के अनुचित प्रयोग से आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगी या परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा लोग अपने साथ में काम करने वाले लोगों के विरोध का या जो कलीग्स हैं उनके विरोध का सामना करेंगे। आपको निराशा और हताशा बढ़ेगी। आपको अपमानित करने का, साजिश में फंसाने का काम आपके अपने ही भरोसेमंद लोग करेंगे। इन स्थितियों से बचना ज़्यादा जरूरी होगा। और हमेशा याद रखें, पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत, गुडविल जिसके लिए पूरी ज़िंदगी झोंक दी गई हो, उससे फिर से उसी मुकाम पर पहुंचना असंभव होता है। मीन राशि के जातक अनजान लोगों के साथ में काम करने से परहेज करें या आंखें बंद करके विश्वास करने से बचें। कई बार ऐसी स्थितियों का सामना होगा जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखेबाज लोगों के बीच में खड़ा कर देंगे। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से इस समय जीवन साथी की नासमझी और ईगो का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप भी अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालेंगे और वे भी अपनी बात को अहम मानकर बहस को विकराल रूप देते नजर आएंगे। अपने दाम्पत्य जीवन में सुख और समझौता दोनों की उम्मीद आपको बहुत कम रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको शरीर में एनर्जी की कमी का अनुभव होगा। मानसिक तनाव का असर शरीर पर होने लगेगा। अवसाद के शिकार बन सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं। आशावादी सोच आपके लिए इस समय बेहतरीन रहेगी और आपको इसके लिए शनि के उपाय करते रहने की सलाह दूंगा। तो आइए अब बात करते हैं शनि शांति के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी चल रही है या जिनकी राशि ही मकर राशि, कुंभ राशि है, वो शनि यंत्र के साथ में नीली का पेंडल या नीली जड़वा करके पेंडल भी धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल ट्यून अप होगी। आप अपने ही घर में अच्छी नींद सोएंगे और एनर्जाइज रहेंगे। अतः कॉस्मिक एनर्जी से आपको एक प्रकार से रिचार्ज होने का मौका मिलेगा। शनि के बीज मंत्र का जाप करना आपको बहुत शुभ रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनै नमः, ये शनि का बीज मंत्र है। जो माता गायत्री के उपासक हैं वे शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। सामर्थ्यवान लोग पारदमाला धारण करके विशेष मानसिक शांति या राहत प्राप्त कर सकते हैं। आप शनि शांति कलश का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे एक पैकेट में आपको क्या स्थापित करना है, घर में क्या दान देना है, क्या धारण करना है और क्या मंत्र जाप करना है, सब कुछ विधि विधान के साथ में सामग्री आएगी और आप अपने घर बैठे इस शनि शांति कलश को मंगवा सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके। यथासंभव जितना भी आपसे हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए 138 दिनों के लिए। तो ये था मीन राशि में शनि के वक्री होने का फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जो चंद्रमा है उसको मैंने आधार बना करके ये राशिफल गोचर फल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर है, कौन सी राशि में स्थित है, कौन से भाव में स्थित है, कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ शनि पर पड़ रही है,
इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जब आप आगे बढ़ेंगे, विश्लेषण करवाएंगे, उससे आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी, या अपने उपाय उस ढंग से भी आप निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। आपके जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आगे बढ़ना चाहिए। समय समय पर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा एफर्ट करें, या कॉन्फिडेंस के साथ में काम करें, थोड़ा डेयरिंग दिखाएं, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपका कामकाज ज़्यादा फैल जाएगा और आपको इनकम ज़्यादा होगी, वर्चस्व ज़्यादा बढ़ेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने का प्रयास करें, जिससे नुकसान कम से कम हो। तो ऐसी स्थिति में जो बचत आपको हो जाएगी वही आपका गेन है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोन कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।